हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे सिविल साइड एनालिसिस ऑलराउंडर में। साथियों देखिए, इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सिविल साइट इंजीनियर एंड सुपरवाइजर के लिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग 12 पॉइंट के बारे में जानकारी दी थी, मैंने 11 पॉइंट। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड फॉर कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल टेस्ट फॉर स्टील रिइंफोर्समेंट। यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। अभी 12 पॉइंट हमारा शुरू होगा, तो आप देख सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी कॉलम में कितना लोहा प्रोवाइड करना है, फुटिंग में कितना देना है। अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए कि कितना परसेंट कंक्रीट का एक कॉलम में लोहा लगता है, कितना परसेंट कंक्रीट का फुटिंग में लगता है, कितना बीम में लगता है, कितना स्लैब में लगता है, तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। क्यों साथियों, ये पॉइंट जो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट के जरिए आप लोग किसी भी बिल्डिंग का कंक्रीट अगर पता हो तो उसका स्टील बता सकते हैं कि इस बिल्डिंग में इतना स्टील लगेगा, बिना डिजाइन किए, बिना कुछ किए। यानी एक प्रकार का बोल सकते हैं कि ये थंब रूल है, शॉर्टकट मेथड है स्टील बताने का, सबसे आसान तरीका है। क्यों साथियों, देखिए हमारे आईएस कोड के अनुसार मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील ऑफ कॉलम 0.08% ऑफ ग्रॉस एरिया। यानी कॉलम का जितना ग्रॉस एरिया है, मान लीजिए कि उसका हमारा 0.08% मिनिमम स्टील देना ही है। मैक्सिमम कितना देना है, तो आप यहाँ देखते हैं मैक्सिमम परसेंटेज एज ऑफ स्टील इन कॉलम। माने किसी भी कॉलम के अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा लोहा कितना दे सकते हैं, तो आप 6% दे सकते हो उससे ग्रॉस एरिया का। और साथियों बात करेंगे कि अगर ऐसे रेंडमली पूछा जाए, जैसे आप लोगों को कंक्रीट पता है, किसी भी चीज का पूछा जाए कि उसमें कितना केजी स्टील लगेगा, कितना केजी लोहा लगेगा किसी भी कॉलम में या फुटिंग में या प्लिंथ बीम में, तो उसको देखिए बताने का तरीका क्या है। जैसे 14 नंबर पॉइंट है स्टील इन फुटिंग। फुटिंग में स्टील क्या है, 0.8% ऑफ कंक्रीट। मान लीजिए कंक्रीट अगर 4 MQ आ रहा है, तो 4 MQ से 0.8% करेंगे। और इंटू यहाँ देखिए जितना भी वैल्यू डायमेंशन 8 वैल्यू मल्टीपल स्टील डेंसिटी 7850 kg पर MQ। तो जैसे अगर 5 kg कंक्रीट आता था, 5 kg में 0.8% से जब गुणा कराएंगे तो जो वैल्यू निकल के आपकी आएगी उसमें 78 से 50 से गुणा करा दिया जाएगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि कितना केजी इसमें लोहा आएगा। इसीलिए ऐसे ही सेम हमारा कॉलम में है स्टील इन कॉलम, तो 2.5% लगता है कंक्रीट का। यानी पूरे अगर बिल्डिंग में मान लीजिए कि कंक्रीट अगर आपका 100 MQ आ रहा है, तो 100 MQ का 2.5% जितना होगा उसमें 78 से 50 से गुणा कराने पे आपका आ जाएगा कि पूरा बिल्डिंग में कॉलम में लोहा कितना लगेगा। इस प्रकार साथियों प्लिंथ बीम में हमारा 2% लगेगा कंक्रीट का। जैसे कंक्रीट अगर मान लीजिए कि 10 MQ है, तो उसका 2% लगेगा। 2% जितना हमारा आएगा गुणा कराने से 10 MQ में, उसमें गुणा आपको 78 से 50 से करा देना, तो आपको प्लिंथ बीम का स्टील निकल जाएगा। इससे वैसे ही हमारा बीम का भी 2% है। और जो स्लैब का है वो साथियों हमारा 1% है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो किसी का भी अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, आप इंजीनियर हैं या सिविल लाइन में काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर किसी का बिल्डिंग बनाइएगा, उसमें पता है कि कंक्रीट कितना लगने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आप छत ढलाई कर रहे हैं स्लैब, तो स्लैब का लंबाई चौड़ाई नापिए और कितना मोटा ढलना है वो नापिए, तीनों को गुणा करा लीजिए, उसमें 1% से गुणा कराइए। जितना वैल्यू आएगा उसमें 78 से 50 से गुणा करा दीजिए। और उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका केजी में आएगा, यानी उतना केजी लोहा उनके छत में यानी स्लैब में लगेगा। ये साथियों बिना कैलकुलेशन का, बिना डिजाइनिंग का सबसे बेस्ट फार्मूला है किसी भी बिल्डिंग में लोहा बताने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जानकारी काफी अच्छा लगा होगा। जब अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भेजिए ताकि सब भाइयों को सीखने को एक अच्छा मौका मिल सके। धन्यवाद साथियों।